मैच हो जाता। तो जब 11th क्लास में करते थे बैलेंस शीट मैच हो जाती थी। हो जाती थी। और अगर नहीं होती थी तो भी मैच हो जाती थी। डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस रहने देते थे या दोनों जगह बराबर। बराबर। गुड। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि टेस्ट होगा ना जब, तो मतलब बराबर तो आएगा ही, आप लोग बराबर लिखोगे तो अच्छे से चेकिंग कर लेंगे ना हम लोग फिर। चलिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं 11th क्लास में आपने करा था, और क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चे, एक बेस मुझे आपका ना, ठीक है, मुझे ना आपका कुछ भी वो नहीं चाहिए कि भाई 11th का बेस चाहिए, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज आपकी चाहिए कि जो भी ट्रायल में होता था वो कितनी बार जाता था। 2 बार या 1 बार? 1 बार। क्योंकि आप याद करिए, ट्रायल में सेल्स होता था तो वो ट्रेडिंग में जाता था। क्या सेल्स को हम 2 जगह दिखाते थे? नहीं। सेल्स रिटर्न होता था वो सेल्स में से माइनस होकर दिखाते थे। वेजेस भी 1 बार जाता था, सैलरी 1 बार जाता है, डेप्रिसिएशन 1 बार जाता है, बैड डेट 1 बार जाता है, बिल्डिंग डेटर्स, बिल्स पेबल क्रेडिटर, याद करो बेटे, पूरा का पूरा ट्रायल होता था और वो 1 बार जाता था। और जो चीज एडजस्टमेंट में होती थी वो 2 बार। और मैंने आपको इसका रीजन बताया था लास्ट क्लास में, जो एडजस्टमेंट में है उसकी एंट्री डली है या नहीं डली, और अगर नहीं डली तो एंट्री डालो। और एंट्री डालोगे तो एक डेबिट करोगे और एक क्रेडिट करोगे, और जब एक डेबिट करोगे और एक क्रेडिट करोगे तो 2 इम्पैक्ट आ गए ना ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली हमें लॉजिक पता होना चाहिए। फिर हम लोगों ने सबसे पहली एडजस्टमेंट कौन सी देखी थी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद है? ये आपको ट्रायल दिया हुआ, नीचे आउटस्टैंडिंग दे रखा है, मुझे बता दो अगर नीचे दे रखा है इसका मतलब एंट्री डलेगी नहीं डलेगी? तो डाल दो एंट्री, क्या डलेगी? एक्सपेंस सैलरी का भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट करा मतलब पीएनएल में ऐड हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी। ध्यान है आपको ये वाली एडजस्टमेंट? आइए, एडजस्टमेंट नंबर 2 यहीं से शुरू करेंगे जी अब। दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। ओ माय गॉड, सर ये क्या होता था प्रीपेड एक्सपेंस? पहले पे कर दिया मतलब जैसे एडवांस में पे कर दिया है ना? तो ऐसी जनरली मतलब लिखवा रहा हूं बस आपको, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। समझाता हूं मैं आपको। चलिए, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है बच्चों? 24-25। 25-26, 1/4/25 से लेके 31 मार्च 26, और ये हो गया जी अगला साल 27। सो लेट सपोज कैलकुलेशन इजी करने के लिए मान लो आज जो डेट है वो है 1 अक्टूबर 25। सो टुडे इज 1 अक्टूबर 25। आपका एग्जाम तो, एग्जाम का मतलब भूल गई क्या? सितंबर में तो पता है, सीएमए का दिसंबर, सीए वाले बच्चों का सितंबर। थोड़ा थोड़ा डर लगना स्टार्ट हुआ है या मतलब सेम चल रहा है? डर लग रहा है थोड़ा सा? फिर अभी तक तो 12th का डर ही चल रहा था। सो बेसिकली अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 25 को सपोज करो आपका सीए सीएमए कंप्लीट हो गया, आपकी जॉब लग गई, और अब आपके पास पैसे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास पैसे आएंगे, नौकरी करोगे, तो सबसे पहले कह सकता हूँ जनरली इंसान घर खरीदता है या गाड़ी खरीदता है? क्योंकि जो घर है ना बेटे वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन इंसान सोचता है डेली ऑफिस जाना है, समझ रहे हो? तो गाड़ी खरीद। तो आप मुझे बताइए कौन सी गाड़ी आप खरीदेंगे अगर सपोज करो कि मान लो कुंदन जी 1 अक्टूबर को कौन सी गाड़ी खरीद? ऑल्टो? होंडा सिटी? नैनो? वेरी गुड। मेरे से बिल्कुल कंफ्यूज बन जाएंगे, नैनो खरीदेंगे। ठीक है, तो मान के चल लो कौन सी गाड़ी मतलब? स्प्लेंडर? एक बच्चा ना पिछले वाले बैच में बिल्कुल नहीं पढ़ता था, बिल्कुल, और वो कहता था डिफेंडर खरीदूंगा। यार, तो मतलब वो पढ़ाई कुछ करता नहीं था पर गाड़ी खरीदी है बड़ी भाई।
तो मान लेते हैं एग्जाम्पल, कुंदन जी बताओ ये कौन सी गाड़ी है? अरे ये देखो, अब लग रही है ना बढ़िया गाड़ी। खराब होती जा रही है जितनी बना। मेरी पहली ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी। नहीं मतलब सही में मेरी ना पहली ड्राइंग बहुत सही थी, मतलब मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करा था ड्राइंग में। हाँ मतलब मुझे भी तुम्हारी पढ़ाई दिख ही रही है। ठीक है, थर्ड क्लास में था मैं, रेलवे म्यूजियम देखा हमने कनॉट प्लेस में, देखा है? मतलब एक राउंड अबाउट जाते तो एक ट्रेन नहीं बनी होती, वहां पे लेके गए थे बेटे, मैंने स्कूल को रिप्रेजेंट करा था थर्ड क्लास में। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, तेरे से पूछूंगा। यहाँ चाहे बहुत बच्चे हैं पर मुझे अब तू ही दिख रहा। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड क्लास में मैंने रिप्रेजेंट करा था, पर फिर मतलब ना फोर्थ क्लास में मुझे लिया ही नहीं। हाँ मतलब वो है, उन्होंने ट्रेन बोली थी, पता नहीं क्या बनाया था मैंने, मुझे याद नहीं। पर हाँ मुझे हर्ट हुआ था बहुत कि भाई फोर्थ क्लास में मेरे से पूछा था। एनीवेज, मुद्दे की बात ये है, सपोज करो बेटे ये गाड़ी है, ओ माय गॉड, और सर ये कार का प्राइस क्या लग रहा है बेटे? 10 लाख रुपए। 4 लाख की गाड़ी है, 6 लाख ड्राइंग के पैसे है बेटे। तो आप मुझे बताइए, जब आपने गाड़ी खरीदी है 1 अक्टूबर को, आप जर्नल एंट्री क्या डालेंगे? कार टू कैश या कार टू बैंक? 10 लाख 10 लाख। लेकिन आप मुझे बताइए, जब आप गाड़ी खरीदते हैं इंश्योरेंस कराते हैं नहीं कराते? हालांकि जब आप पहली बार खरीदते हैं तो इंश्योरेंस करी हुई आती है गाड़ी की, येलो जी इंश्योरेंस के पेपर। ठीक है, तो गाड़ी का तो 10 लाख, और इंश्योरेंस का आप मान लीजिए 1 लाख। 1 लाख की जगह ना 60,000 ले लेते। ओके, आप मुझे बताइए, आप इंश्योरेंस आपने कराई 60,000 की, बहुत अच्छी बात है। जनरली इंश्योरेंस कितने पीरियड की होती है? 1 ईयर की। तो ये इंश्योरेंस के अंदर वो पीरियड लिखा होता है, 1 साल का है। मेरा आपसे सवाल, 1 अक्टूबर को क्या क्या एंट्री डालोगे वो बता दीजिए। 1 अक्टूबर 25 क्या एंट्री डालू बच्चे पहले तो? कार टू कैश कितना बच्चे? कितना? 10 लाख 60 या 10 लाख? 10 लाख। 10 लाख 60 हजार। नहीं, वो खर्चा है, उसको आप अलग से इंश्योरेंस रिकॉर्ड करते हैं, समझ रहे हो? गाड़ी की प्राइस नहीं होती वो, इंश्योरेंस अलग से होता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 10 25 को 60,000 भी तो दिया आपने। हाँ जी, वो उससे रिलेटेड अगर है ना, देख जैसे सपोज कर कि इसमें तूने कुछ पेंटिंग या कुछ, उसके अंदर जो टायर है वो सब उसके लिए जरूरी है, समझ रहे? डालने को मैं डाल सकता हूँ इसमें, पर मेरी इंटेंशन अभी वो नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ या काउंटर कर दूँ, क्योंकि एनुअल लेवल का खर्चा है। अब अगर मैं आपको काउंटर कर देता हूँ तो उसमें डाल देगा, इसको डेप्रिशिएट कितने साल में करेगा? गाड़ी की लाइफ है 10 साल, तो तूने अपने इंश्योरेंस के खर्चे को 10 साल में कराया, टेक्निकली इसकी लाइफ तो 1 साल इसका, समझ रहे? तो बेसिकली यस, आपका वो जो पॉइंट है, जब तक एक एसेट रेडी नहीं होता, ठीक है, या एक्विजिशन रेट उसमें ऐड होते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन इंश्योरेंस का थोड़ा सा और डिटेल बता दिया मैंने आपको, भाई 1 साल का खर्चा पीएनएल पर डाल सकते। ठीक है, मुद्दे की बात यो नहीं है, मुद्दे की बात ये है, अब आप मुझे बताइए ये 60,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कैसे करूं? इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितने रुपए? 30। अच्छा एक बात बताओ, इंश्योरेंस टू कैश 60,000 60,000 सही है? गुड, आपने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया। आप समझिए, जब आपने 1 10 को इंश्योरेंस कराई है, तो 1 10 से लेके इंश्योरेंस किस पीरियड की हुई होगी? जनरली इफ इट स्टार्ट्स ऑन 1 इट एंड्स ऑन 30। इतना स्पेसिफिक भी क्या जाना सर, बिल्कुल 30 9 26 1 साल है। तो आप मुझे बता दो, 60,000 का खर्चा क्या सारा का सारा 25 26 का है? कितना 25 26 का है? 30,000। आपको समझ आना चाहिए ना, 6 महीने यहाँ पर है, 6 महीने यहाँ पर है। तो आप मुझे बताइए, अगर अकाउंटेंट ने ये एंट्री डाल दी तो क्या ये सही एंट्री है? नहीं है। अब आप समझिए, मैं आपको सीधा पॉइंट पे ले आता हूँ, आपने सही बता दिया। आपको एग्जाम में यही दे रखा होगा,
और बोला होगा साल के एंड में, ओहो अकाउंटेंट तुमने ये क्या कर दिया, ये तो 60,000 का खर्चा है, ट्रायल में खर्चा कितने का दिख रहा होगा 60,000। इस हिसाब से ये होगी, गलती हो गई है ये, आपको करेक्ट एंट्री पता लग चुकी है। क्या एंट्री है? इंश्योरेंस डेबिट 30,000, प्रीपेड डेबिट 30,000, टू पे 60,000, लेकिन अकाउंटेंट से गलती हो गई। अब आप मुझे बता दो साल के एंड में आप क्या एंट्री डालोगे जो गलती ठीक हो जाए, क्योंकि एडजस्टमेंट में यही दे रखा होगा, ट्रायल में 60,000 दे रखा होगा, और क्वेश्चन बोलेगा आउट ऑफ दिस 30,000 इज प्रीपेड। वेरी गुड, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू इंश्योरेंस। तो बेसिकली आप एंट्री क्या डालेंगे, प्रीपेड टू इंश्योरेंस 30,030। नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो एग्जाम के एंगल से बात हो गई, आप जब रियल लाइफ में कंपनी में काम करोगे क्या आप ये करोगे, पहले मैं गलती करूंगा फिर मैं एडजस्टमेंट्स करूंगा, ऐसे होता है क्या? और फिर आप अपने बॉस को बोलोगे बताओ सर कितने मार्क्स दोगे इस पे, ऐसे थोड़ा ना होता भाई। ये सब जो चल रहा है ये तो आपके एग्जाम के लिए चल रहा है, रियल लाइफ में आप कंपनी में काम कर रहे हो, आज गाड़ी खरीदी, आज इंश्योरेंस के पेपर दे रहा हूँ, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटे? 30,000 तो 60,000। बताइए यहाँ तक क्लियर है? और आपको एक एडवांस बात बता दूं, आपको बता दूं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है हर महीने का अपना P&L देखती हैं, तो आपको अगर ये लग रहा है ना, जैसे मान लो प्रीपेड आपने बना दिया, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं चाहिए छोड़ो मुझे तो ज्यादा छूट जाओगी, मुद्दे की बात ये हो, इंश्योरेंस डेबिट प्रीपेड डेबिट टू, क्लियर है बच्चे? और इसमें जैसे इंश्योरेंस नहीं आया कार की पहले, किसमें? कार की पहले हाँ और भी ऐसे यार, वो जो आप बात पूछ रहे हो ना वो बड़ी एडवांस लेवल की बात है, तो मैंने बीच में रोक दी, इससे बेटर होता है कि मैं यही बोल देता मैंने स्टॉक की इंश्योरेंस करा। समझ रहे हो? आपको गाड़ी के अंदर मत देखे जाओ, तो उसमें बहुत ही एडवांस बात हो, तो नॉट जस्ट गाड़ी बट फिक्स एसेट। इसको गाड़ी हटा के आप मान लो कि मेरा स्टॉक है, हर साल इंश्योरेंस कराता हूँ, मेरी बिल्डिंग है मैं हर साल इंश्योरेंस कराता हूँ, समझ रहे हो? होती होगी ना बिल्डिंग की भी इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस समझो कि अगर वो पीरियड आगे जा रहा है तो जितना भी आगे गया वो प्रीपेड हो। क्लियर है बच्चे? एनीवेज, मुद्दे की बात ये है कि मैं आपको पहले करेक्ट चीज दिखा देता हूँ, ठीक है? क्या मैं कह सकता हूँ ये करेक्ट एंट्री है बच्चे? एंड इफ दिस इज करेक्ट ऑन 31 मार्च 2026, क्या आप इंश्योरेंस को P&L में नहीं भेज देंगे? कितने रुपए से? 30। पहले आप मुझे बताइए क्या फर्स्ट ईयर क्लियर है? अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा बेटा क्या करूंगा, यानी कि 1/4/26 जो मेरी बैलेंस शीट में प्रीपेड है, क्या वो प्रीपेड रहेगा या मैं उसको एक्सपेंस बना दूंगा? क्या एंट्री डालूं पहले? इंश्योरेंस एक्सपेंस 30,000 टू प्रीपेड 30,000। अब आप मुझे बताइए 1 अक्टूबर 26 को क्या मुझे दोबारा इंश्योरेंस लेनी होगी? कितने रुपए मांगेगा वो? 60,000। और अब की बार जो 60,000 मांगेगा 6 आके और 6 आगे के, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना बच्चे? 30,000। अब प्रीपेड बन जाएगा 30,000 टू बैंक 60,000। और अगर आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, अगर आप इतने ही अच्छे बच्चे हो तो मुझे बता दो 31 मार्च 27 को P&L में कितना भेज रहे? कर दी ना गलती, 60,000 भाई। तो ये भी तो डेबिट करा आपने खर्चा, ये भी एक्सपेंस है ये भी एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस P&L में जाते हैं, और एंट्री क्यों हो जाएगी? P&L टू इंश्योरेंस एक्सपेंस। ओके। और अगर आपको इतनी सारी बात समझ आ गई तो साल के एंड में बैलेंस शीट में प्रीपेड कितने का दिख रहा होगा? 30,000 का, जो अगले साल अपने आप खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? अब आप समझिए, बिल्कुल इसको नोट करने का टाइम दूंगा, लास्ट बात समझिएगा। आपको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, ट्रायल के अंदर प्रीपेड दे रखा होगा, पहले बता दो कौन सी साइड होगा, डेबिट या क्रेडिट? ऑब्वियसली डेबिट, बिकॉज दैट्स एन एसेट। प्रीपेड दे रखा 100 रुपए, नीचे बोल रखा है, आई एम सॉरी प्रीपेड नहीं बोलना था मुझे, आपको ट्रायल दे रखा है, खर्चा दे रखा है 100 रुपए का, खर्चा कौन सी साइड दे रखा होगा? डेबिट साइड।
100 रुपए का खर्चा दे रखा है, नीचे बोल रखा है 100 में से 25 प्रीपेड है। तो आप मुझे बताओ क्या एंट्री डालोगे? प्रीपेड टू एक्सपेंस, समझ रहे हो? ओरली ऐसी बोल रहे हैं पर दोबारा बोल देता हूं मैं। ट्रायल के अंदर खर्चा दे रखा है 100 रुपए, 100 रुपए के खर्चे को कहां डाल देते हो आप? पीएनएल में, चला जाओ पीएनएल। और नीचे एडिशनल के अंदर मैं कह रहा हूं कि इस 100 रुपए के अंदर 25 रुपए प्रीपेड घुसा हुआ है। अकाउंटेंट ने सारा का सारा खर्चा बुक कर दिया। 100 रुपए का होना कितना चाहिए था? 75 का। 100 बुक कर दिया तो एक्स्ट्रा जो था 25 प्रीपेड, वो बुक नहीं हो रखा था। तो आप मुझे बताइए, नीचे अगर एडजस्टमेंट में दे रखा तो मतलब इसकी एंट्री नहीं हुई प्रीपेड की, क्या एंट्री होगी? प्रीपेड टू एक्सपेंस। तो इसका मतलब प्रीपेड जो आपने डेबिट करा 25 का, वो क्या चला जाएगा? एसेट, गुड एसेट। और टू एक्सपेंस जो हुआ वो तुम्हारे 100 रुपए के खर्चे में से माइनस हो जाएगा। भाई मैंने ओरली बोल दिया, लिख के करेंगे इसकी प्रैक्टिस। क्लियर है बच्चे? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चे। लेने के बाद छोटी सी है बेटो, एग्जाम पर्पस के लिए आपको इतना समझना है कि जो जर्नल एंट्री है, दैट इज प्रीपेड टू एक्सपेंस। आओ साहब, कर लिया नोट? बेटे जल्दी जल्दी करो। बेटे 2 4 क्लास का एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट होने। कर लिया नोट? और ओके सर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे बेटे, भी प्रीपेड के ऊपर। आओ एक एडजस्टमेंट और देखते हैं पहले। डिप्रिसिएशन क्या होता है इस पे? तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ, काफी गहरी बातें कर ली इस पे तो हमने। ठीक है, तो सीधी बात लिखूंगा। डेप्रिसिएशन के अंदर आप क्या मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री बता सकते हो? अच्छा जी, पर ये तो ऑल्टरनेटिव वन था, है ना? हाँ, एक और भी तो होता था, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर हमको एसेट की वैल्यू ना गिर के हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं ईयर आफ्टर ईयर। जैसे सपोज करो अगर 10 रुपए डेप्रिसिएशन है बच्चे, तो डेप्रिसिएशन खर्चा होता है 10 रुपए, और एसेट की वैल्यू कितनी गिर गई? 10 रुपए। पर सर सेकेंड ऑल्टरनेटिव में डेप्रिसिएशन खर्चा 10 रुपए, बट क्या मैं एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर रहा हूं? अगर एसेट 100 रुपए का है तो वो 100 रुपए ही रह रहा है।
लेकिन पहले ऑल्टरनेटिव में अगर एसेट 100 रुपए का था तो अब कितने का हो गया, 90। लेकिन सेकंड ऑल्टरनेटिव में 100 रुपए का 100 रुपए रह गया है, बस उसकी जगह क्या बन गई हमारी, लाइबिलिटी प्रोविजन है, और उसका नेचर क्या है, लाइबिलिटी। तो एसेट 100 रुपए का और लाइबिलिटी कितने की, 10 की, फिर दोगे तो 90 रुपए को बचेगा उसमें। याद आ रही है आपको बातें? कुछ बच्चों का जिनका नहीं हुआ उनको हल्का सा थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप समझिए ये दो अल्टरनेटिव होते थे, जिसमें एक ये एंट्री भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। क्लियर है जी? सीधी बात करूंगा आपसे ट्रायल के थ्रू, ज्यादा बात नहीं थी यहाँ पे मेरे पास। पहले डेप्रिसिएशन का लॉजिक बना लेते हैं, फिर उसके बाद प्रीपेड भी डाल दूंगा। देखते हैं क्या करोगे आप। फिक्स्ड असेट, डेप्रिसिएशन 30, सेल्स 130। ज्यादा लंबी बात नहीं बेटे, आपने बनाना है ट्रेडिंग, आपने बनाना है पीएनएल, आपने बनानी है बैलेंस शीट। और इतना तो आप समझदार हो, सारी की सारी चीजें ट्रायल में है, ये एडजस्टमेंट भी है कुछ सब ट्रायल में। और जो ट्रायल में कितनी बार जाएगा, एक बार फिक्स एसेट में आ जाएगा, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन, पीएनएल, सेल्स, मैच हो जाएगा। छोटा सा सवाल पूछूंगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री डल चुकी है नहीं डली? Exactly. That's why it is being reflected in trial balance. समझ रहे हो? चलो गुड। भैया ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और वही नेट प्रॉफिट लायबिलिटी साइड चला जाएगा, और फिक्स एसेट का 100। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है 100 - 30 तो कैसी बात कर रहे हो आप डेप्रिसिएशन को पीएनएल डाल दोगे, वहां से माइनस कर दोगे, वो तो ऑलरेडी माइनस हो गई है। अगर ट्रायल में दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट एंट्री हो चुकी है, फिक्स्ड एसेट 30 रुपए माइनस हो चुका है आपका। ठीक है ना, क्लियर है ना बच्चे? आई फटाफट एक बार बना देते। सेल्स 130 आ जाएगा। पहले मैं पोस्ट कर रहा हूं, देखिए बच्चे, ठीक है, स्टेप कोई जल्दबाजी नहीं है प्लीज, ठीक है, आराम से बनाते। सर जी ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, और मैं उसी फंडे पर हूं, 3 अकाउंट खुले हुए हैं बच्चे, मैं इसको ट्रायल में डाल दूंगा बस, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है। फिक्स्ड एसेट किधर जाएगा, एसेट में चला गया, डेप्रिसिएशन पीएनएल में, और सेल्स किधर रही, 130। ये मैंने पोस्टिंग कर दिया ट्रायल में जो भी था। अब मुझे बता दीजिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना है बच्चे, 130। यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। नेट प्रॉफिट आ गया 100 रुपए, नेट प्रॉफिट 100 रुपए। लाइबिलिटी साइड यानी कि कैपिटल में क्यों दिखाया जाता है, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, और ओनर का क्लेम होता है कैपिटल, इसलिए कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। इस केस में कैपिटल 0, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बताइए, क्लियर है? ओके, तो अगर आपको क्लियर है, अब देखते हैं बच्चे, अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करिएगा, फिर मुझे पता लगेगा। सेल्स 500, सेल्स रिटर्न 50, परचेजेस 200, फिक्स्ड एसेट 100, प्रीपेड सैलरी 20, सैलरी आउटस्टैंडिंग 30,
सैलरी 150, depreciation 10. ओके 130, 530 डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है क्या? और इसके नीचे दे रहा हूं मैं आपको भाई, ऐसा है डेप्रिसिएशन फर्दर कितने रुपए की और है? 5 रुपए की। यानी कि अकाउंटेंट ने 10 रुपए तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन 5 रुपए भी नहीं करा, तो इसकी एंट्री डलेगी। तो क्या एंट्री डलेगी बच्चे? और अगर आप इतने समझदार हो तो बैलेंस शीट में फिर फिक्स्ड एसेट कितने का आ जाएगा? एग्जैक्टली। सैलरी आउटस्टैंडिंग 12 रुपीज। ओ माई गॉड सर, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है 30। हाँ तो रिकॉर्ड कर लिया होगा ना। नीचे वाला रिकॉर्ड करा नहीं करा? तो कर देंगे रिकॉर्ड। क्या एंट्री डलेगी? सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, खर्चा ही बढ़ा दूंगा, लायबिलिटी बढ़ा दूंगा। प्रीपेड भी ले लो बेटे। प्रीपेड 10 रुपए। सर प्रीपेड ऑलरेडी है 20 रुपए, तो वो तो रिकॉर्ड हो गया ना। कितना रिकॉर्ड नहीं हुआ? 10 रुपए। और ये प्रीपेड सैलरी है, इतना आपको समझ आ रहा है, और कोई खर्चा ही नहीं है। तो क्या एंट्री डालूंगा? प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। आपने क्या करना है, ट्रेडिंग बना दीजिए, पीएनएल बना दीजिए, और बैलेंस शीट टू सैलरी, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग एन एसेट, क्रेडिटिंग एसेट। हाँ, एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, क्योंकि तूने एंट्री क्या डाली, एंट्री पे फोकस कर। प्रीपेड सैलरी टू सैलरी का मतलब एक्सपेंस क्रेडिट कर रहा है हमारा, तो सैलरी से माइनस करोगे, सैलरी से माइनस। आप बचपन में भी हमेशा प्रीपेड को एक्सपेंस में से माइनस करते थे, आउटस्टैंडिंग को ऐड करके। चलिए स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। आज कितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है? आपका क्या नाम पूछो? और भी किसी को सुना? नहीं। और कब सब यानी सितंबर में बनाओ रे। विजय जी का बन रहा है। बहुत मेहनत करनी है बेटे, आगे के 2 महीने तो में सारे लोगों को पता ही नहीं कितना बड़ा पहाड़ आने वाला अपना। हो गया। गुड है। मैच द बैलेंस शीट इसी बताते हैं बस, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है दोस्त? अब समझिए, मैं वैल्यू कम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपका फोकस कॉन्सेप्ट पे है, कैलकुलेशन में नहीं घुसा रहा आपको मैं। नेट प्रॉफिट बच्चे कितना? 93। और बैलेंस शीट
आयुष जी, कोई डाउट भी है तो पूछते रहना बच्चे, है ना। वो प्रीपेड का जो प्रीपेड को स्कैन करना था 10 रुपए और बढ़ जाएगा जी, यदि प्रीपेड डेबिट करना और सैलरी बैलेंस शीट का बोल कितना है नीचे नहीं देंगे या कुछ ये बेसिस को बैलेंस इसकी एंट्री कौन ब्रो, कितने बच्चों की टैली हो गई है? हो गई है, 2 बच्चों की इधर कुछ की हो गई है ना। अरे भाई ट्रायल मैच हो, अच्छा हो गई है तुम्हारी मैच ना, तो फिर ट्रायल में तो गड़बड़ नहीं लग रही होगी मुझे फिर। आइए देखते हैं एक बार, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है बच्चे। ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। चलिए आप प्लीज एक बार ना स्टेप बाय स्टेप समझो। आप मुझे बताइए जो भी ट्रायल में होता है वो कितनी बार जाता है? तो सिंपल रखेंगे ना भाई, छोड़ो ना एडिशनल को एक बार के लिए। आप मुझे सिर्फ ट्रायल का बताओ, छोड़ो ना एडिशनल को। सेल्स डालूंगा सबसे पहले। सेल्स किधर जाएगा बच्चे? ट्रेडिंग में। क्रेडिट साइड पे सेल्स डाल दिया मैंने। सेल्स रिटर्न, परचेज किधर जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड 200 रुपए। फिक्स्ड एसेट 100, ओ माई गॉड। फिक्स्ड एसेट एसेट में डाल दिया मैंने 100 रुपए। प्रीपेड सैलरी किधर जाएगा बताओ? हाँ तो एसेट है ना, है ना। तो प्रीपेड जो है कितने रुपए? 20 रुपए। सैलरी आउटस्टैंडिंग, 1 लाख 20,000 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 लाख 20,
कितने रुपए था? 30 रुपीज। देन सैलरी 150 किधर जाएगा? 150, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन 10, मैंने कुछ नहीं करा। मेरे को एडजस्टमेंट अगर समझ भी नहीं आ रही तो एटलीस्ट मुझे इतना तो समझ आना चाहिए कि ये सारा ट्रायल किधर जा रहा है। पहला, ये तो पहला स्टेप था। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन को यहीं रोक दूं, क्या मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी जी मैच। समझ रहे हो? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम चल रखा है, डेबिट और क्रेडिट बराबर है। और अगर मैंने एडजस्टमेंट पे भी डेबिट क्रेडिट सही चला दिया ना, तो मैच हो जाएगी बैलेंस शीट। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है? इसका मतलब समझिए, क्या मैंने डेप्रिसिएशन 5 रुपए डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है? अगर नहीं डाला हुआ तो एंट्री डालूंगा ना भाई। और अगर एंट्री होगी तो क्या होगी? 5 रुपए 5 रुपए। तो मैंने दो इम्पैक्ट दिए ना, एक तो मैंने 5 रुपए से डेप्रिसिएशन बढ़ा दी और फिक्स एसेट कितने से कम कर दिया। तो मैं इसी को तो ऊपर से पकड़ रहा हूं सिर्फ, कि डेप्रिसिएशन 5 रुपए बढ़ गया और फिक्स्ड एसेट 5 रुपए कम हो गया। दो इफेक्ट डाल दिए मैंने डेबिट क्रेडिट जो कर। नेक्स्ट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग 12 रुपए। ये 12 रुपए क्या अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करें? तो अब वो करेगा ना, क्या एंट्री डालेगा? सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। जब जब आपने, मैं लिख देता हूं, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 12 रुपए और 12 रुपए। अब आप मुझे बताइए, 12 रुपए बढ़ा दो ना भाई, और आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या करोगे? 12 रुपए और बढ़ा दोगे लायबिलिटी के। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, प्रीपेड सैलरी। ओ माय गॉड, प्रीपेड सैलरी का मतलब है ऊपर की जो सैलरी है उसके अंदर प्रीपेड घुस चुका है। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा इसकी? प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। पहले मैं एंट्री लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में होगा, यानी कि आई एम क्रिएटिंग एन एसेट एंड टू सैलरी 10 रुपीज। यही है ना मतलब बच्चे? अब आप मुझे बताइए, अगर आपने प्रीपेड डेबिट करा है तो क्या ये 10 रुपए से बढ़ नहीं जाएगा? और सैलरी को क्रेडिट करा है तो क्या सैलरी 10 रुपए से कम नहीं हो जाएगी? अब तो बेटा टोटलिंग ही रह गया ना बेटे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सॉरी, 250। ग्रॉस प्रॉफिट 250, नेट प्रॉफिट कितना आ गया? कितना? 83, यही आ रहा है ना? ये नेट प्रॉफिट 83। और आप, नहीं वो बच्चे नहीं बोला था, मैं लिख दिया था। 83 है ना फाइनल? कोई बात नहीं, गलती करेंगे तो ही तो सीखेंगे ना। बस पेपर में गलती मत करो। और बैलेंस शीट कितने से मैच हो रही है? ओके, आपको समझ आया? पैटर्न समझ आया क्या चल रहा है? आप समझिए, आपके 11th का बेस ऐसा कोई नहीं चाहिए मुझे। मेरे को चाहिए कि आप अभी जब दिमाग चला रहे हो तो अभी पूरा दिमाग चला लो आप। समझ रहे हो? चलिए, ओके। अब एक छोटी छोटी एडजस्टमेंट करते हैं, फिर दोबारा इसमें लेकर आऊंगा आप। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी बच्चों को ड्राइंग्स पता है क्या होता है? क्या होता है? प्रोपराइटर और ओनर वापस ले जाता है ना? विड्रॉ कर लिया। क्या विड्रॉ कर लिया? हाँ, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हाँ, विड्रॉ करा, विड्रॉवल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ओके, बट द क्वेश्चन इज, विड्रॉ क्या करा है सर? जी, कैश के अलावा भी विड्रॉ हो सकता है क्या कुछ? जैसे सपोज करो बेटे, इधर मान लो कितने एसी लगे हुए हैं,
2 एसी लगे हुए। तो मैंने सोचा कि एक एसी से काम चल जाएगा, एक मैं अपने घर ले जाता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं एक ये वाला एसी घर ले गया, तो क्या ये ड्राइंग्स है या नहीं? तो ये ड्राइंग्स ऑफ क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट। और तीसरी चीज क्या है, मान लो मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं मोबाइल बेचता हूँ, पर मुझे लगा कि एक मोबाइल घर लेके चला जाए, तो वो ड्राइंग्स ऑफ क्या हो जाएगा? गुड्स। गुड्स बोल लो, स्टॉक बोल लो, एक ही बात है। मुद्दे की बात ये हो, आप जरा कैश पे फोकस करिएगा जरा पहले। कैश पड़ा हुआ था, विड्रॉ कर लिया, क्या एंट्री डालो? ड्राइंग्स पे कैश। मान लो 100 रुपये। और कोई एंट्री या? ठीक है बस हाँ। और ठीक, अच्छा ऐसी बोल रहा हूँ, कैपिटल टू कैश कर सकता हूँ मैं जनरली। तो कैपिटल ड्रॉ करना, मेरा कैपिटल कम हो गया। कैपिटल, ये ड्राइंग ड्राइंग क्या होता है, मतलब क्या नेचर है इसका? हाँ हाँ, नहीं ड्राइंग माइनस होती है, बट आप अब इतना अकाउंटिंग में रहो कि क्या ड्राइंग्स का लेजर खुल गया ये करके। लेजर की बात कर रहा हूं मैं, लेजर खुल गया। अब हम जो बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करते हैं, क्या उससे मेरा लेजर बंद हो जाता है ड्राइंग्स का, या कैपिटल अपनी जगह चल रहा है और ड्राइंग्स अपनी जगह चल? मेरे कहने का मतलब है, आपने 1,000 रुपए कैपिटल डाले, पहले तो एंट्री बता दो कैपिटल डालने की। कैश टू कैपिटल, कैपिटल का लेजर कितने रुपए पे आ गया? 1,000 रुपए। आपने 100 रुपए में ड्रॉ कर लिया, क्या एंट्री डाली आपने? ड्रॉइंग्स टू कैश। मैं आपको जनरली ऐसे बोल रहा हूँ, मैं कैपिटल टू कैश डाल दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा क्या? लेने के बाद तो वही है। बस इसमें क्या हो रहा है, बस सुनते जाना आप। कैपिटल 100 1,000 से चल रहा है, और 100 रुपए से कौन सा लेजर चल रहा है? ड्राइंग। और मैं अपने इन्वेस्टर को भिड़वा के दिखा देता हूँ कि ले देके तो 900 रुपए पर 2 लेजर चला रहा हूँ मैं जबरदस्ती। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये एंट्री सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना डेवलपमेंट आनी चाहिए कि ड्राइंग्स टू कैश करा, और अगर मैं सेकेंड एंट्री डाल दूं, दैट इज कैपिटल टू ड्राइंग्स, तो ले दे के ड्राइंग तो फालतू की बात ही है ना। सिंपल करने के लिए क्या है, कैपिटल टू कैश भी तो कर ही सकते थे ना। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ पहले? कुछ कारण है बच्चे, मैं आपको ये चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है। सपोजिंगली, प्लीज सुनिए एक बार, ठीक है। सपोजिंगली आपने ये 2 एंट्री डाली, माय क्वेश्चन इज, क्या ट्रायल में ड्राइंग पे कराऊं? नो सर। एग्जैक्ट, because you have debited drawings and you have credited drawings is zero, और आपका कैपिटल ऑलरेडी माइनस होते दिख रहा। लेकिन अगर आपने सिर्फ पहली एंट्री डाली हो, तो क्या ड्राइंग्स दिख रहा होगा? यस सर। तो ड्राइंग्स जो ट्रायल में दिख रहा होता है वो इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि वो अपना सेपरेट लेजर चल रहा है और वो कैपिटल से भिड़ नहीं रहा, बस हम एंड में सिर्फ प्रेजेंटेशन में भिड़वाएंगे उसको। आप समझ रहे हो आप बात? अगर ट्रायल में ड्राइंग्स है, मेरा आपसे सवाल है, ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं आप, उसमें ड्राइंग्स है, डज दैट मीन कि आपका कैपिटल ऑलरेडी माइनस हो रखा है? नहीं नहीं, एग्जैक्ट। और मैं आपको कोई करेक्ट रूट नहीं बता रहा, आपको इतनी इंटेलेक्ट तो डेवलप्ड होना चाहिए ना अकाउंट्स के अंदर की कोई भी सिचुएशन है तो क्या चीज है। तो मुद्दे की बात ये है, इफ आई वांट, सर क्या ये दोनों एंट्रीज भी सही है? हाँ भाई बिल्कुल, इफ यू वांट आप ये एंट्री डाल सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं, सर एक बात बताओ, इस एंट्री में कोई नुकसान है क्या? कैपिटल टू कैश में कोई नुकसान नहीं है भाई, अंडरस्टैंडिंग है बस। और अगर आपको समझ आ रहा है, तो अगर आपने फिक्स्ड एसेट विड्रॉ कर लिया होता तो आप क्या डाल देते एंट्री? एग्जैक्टली, वो शॉर्ट का हो गया, सीक्वेंस बना लेते जैसे लिखवा रहा हूँ वैसी, ड्राइंग्स टू फिक्स्ड एसेट, और अगला क्या डाल दूंगा? कैपिटल टू ड्राइंग्स। और इसी को दोबारा कैसे भिड़वा सकता हूँ, मतलब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? कैपिटल टू फिक्स्ड एसेट। और यही अगर मेरे गुड्स होते तो एग्जैक्टली गुड, कैपिटल टू परचेज, दैट इज 50 रुपीज।
और ऊपर में क्या हो जाता, ड्रॉइंग्स टू परचेज और कैपिटल टू ड्रॉइंग्स। नोट कर लेना बच्चे, ड्रॉइंग्स टू परचेज कैपिटल टू ड्रॉइंग्स 50/50। ओके। यार अगर गुड्स चले जाते हैं ना, ठीक है, तो देख तूने ना जो भी गुड्स परचेज करे तूने तो खर्चा दिखाया, ठीक है, अब जब वो बिजनेस से ही बाहर हो गए, इज इट लॉजिकल टू शो दैट एज परचेज? अभी जब हम क्लोजिंग स्टॉक पे आएंगे ना समझ आएगा। इसको जो है तू ड्रॉइंग्स टू ट्रेडिंग भी बोल सकता, ट्रेडिंग से बाहर हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक पर ही मैं नहीं करूंगा आपके साथ। ऑनलाइन भी क्लियर है बच्चों को? दिव्यम, नीलेश, संचिता, शुभम, सुजाता, क्लियर है बच्चे? कर लिया नोट बच्चों ने? ओके। नेक्स्ट इज चैरिटी। एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो, बट चलो चैरिटी की बात कर लेता हूँ। चैरिटी, या फिर होती थी ना एडजस्टमेंट, डोनेशन। मेरा आपसे सवाल, डोनेशन कैसे कैसे कर सकते हैं आप? कैश में आपको सपोज करो कैश में करी, या फिर गुड्स, या फिर एडजस्टेड भी कर दो। मान लो आपकी एक दुकान, एक इंसान आया बेटे, उसके बाद वो बहुत बिल्कुल पैसे नहीं थे, बहुत ही पुअर इंसान था, बहुत ही गरीब इंसान। उसने कहा कि 500 रुपए दे। हेलो, तो आपने 500 रुपए दे दी, आपकी शॉप तो बड़ी सी मोबाइल की शॉप है, आपने बोला 500 रुपए दे दो, तो क्या एंट्री डालूंगा? चैरिटी टू कैश बोल लो, डोनेशन टू कैश बोल लो, एक ही बात है। ओके। दूसरा एग्जांपल, वो जो इंसान था गरीब इंसान, कह रहे सर मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी मोबाइल की शॉप है, एक मोबाइल दे दीजिए। हाँ, आपने बोला चलो ठीक है मोबाइल दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो आप मुझे बताइए, क्या एंट्री डलेगी बेटे? वेरी गुड बेटे। डोनेशन टू परचेज 500 रुपए। ऐसा भी तो हो सकता है वो जो गरीब इंसान हो, वो ये बोले सर पैसा नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, आपकी दुकान पे एसी लगा हुआ, घर पे एसी लगाऊंगा, अपने एसी दे दीजिए आप। समझ? तो आप मुझे बताइए, क्या आप एसी अगर दे देंगे तो क्या वो डोनेशन ऑफ एसी नहीं है? क्या एंट्री डालोगे? डोनेशन टू फिक्स्ड एसेट। और मान लो अगर एसी 100 रुपए पे रिकॉर्डेड है तो 100 पे खत्म कर दोगे। कॉस्ट है ये, जितनी है आपकी बुक्स में, आपकी बुक्स में एसी कितने रुपए से चल रहा था, खत्म हो गया, सारा सारा खर्चा रिकॉर्ड हो गई, ये सारा ऑल क्लियर। ओके सर, वैसे एक दो एडजस्टमेंट करके बस अब थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। आप बच्चों के घर में न्यूज़पेपर आता है? कितने बच्चों के घर में आता है? पढ़ते हो? हाँ, कम आदत होती है ना, फोन पे ही मतलब पूरा टाइम बस। न्यूज तो फोन पे भी नहीं देखते होगे, इंस्टा पे ही जो हिंदुस्तान टाइम्स पर बस लिखी हुई आ गई है ना। ठीक है,
पर आपने देखा कभी कभी न्यूज़पेपर के अंदर ना वो शैम्पू के सैशे निकलते हैं, कभी कुछ होता है ऐसा, ऐसा होता है ना, जैसे क्लिनिक प्लस, सनसिल्क। तो वो जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें एक ऐड होगी और वहीं पे एक उसमें शैम्पू लगा हो, तो आप क्या वो शैम्पू का क्या करते हो फिलहाल? लगा लेंगे। अरे हमने न्यूज़पेपर ही तभी लगाया होगा, समझ रहे हो? तो क्या किसने लगाया वो? न्यूज़पेपर वाले ने। या सनसिल्क कंपनी ने लगा, उसने कहा कि नया प्रोडक्ट है, ठीक है, सब लोग के पास सर्कुलेट होगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रही है, एज फ्री सैंपल्स। होता है ऐसे बच्चे? मैंने तो अभी तक शैम्पू देखा था, बट और भी प्रोडक्ट्स होते हैं क्या कुछ और? क्रीम भी होती है, सनस्क्रीन हो जाती है, मोबाइल, मोबाइल कवर। मेरे को तो लग रहा है शैम्पू ही देखा मैंने आज तक, और क्रीम देखी है, क्रीम भी होती, ठीक है। लगी नहीं होती है, शैम्पू भी लगा होता फिर तो। मुद्दे की बात ये है, सनसिल्क कंपनी ने, आपको लग रहा है सर 2-2 रुपए के पाउच है, क्या ही बड़ी बात है बेटे, क्या बात कर रहे हो? 20 करोड़ न्यूज़पेपर में लगाए हैं। वो पाउच की कॉस्ट कितने की है कंपनी के लिए? 2 रुपए। पर सबको फ्री में दिए कितने न्यूज़पेपर में? 20 करोड़। टोटल खर्चा कितने का? 40 करोड़ के फ्री के स्टॉक चले गए एंट्री के डर। एग्जैक्टली, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू परचेज 20 करोड़ पाउच, 2 रुपीज पर पाउच, 40 करोड़ हैं। ये साथ और क्रिएटेड है, काफी एडजस्टमेंट कर ली हमने। अब मुझे ऐसा लग रहा है क्लोजिंग स्टॉक कराऊं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? क्लोजिंग स्टॉक कराऊं? क्लोजिंग स्टॉक करवाऊं? आइए, क्लोजिंग स्टॉक अच्छी एडजस्टमेंट अगर कवर हो गई ना आज पूरी, गुड। क्लोजिंग स्टॉक समझाने से, चलो पहले ना मैं लिखवा रहा हूं, फिर हम एक केस बनाएंगे, ठीक है? आपने जितना स्कूल में सीखा है वो बता रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, या फिर और जनरली क्या होता था बच्चे? जनरली आप 11वीं में पढ़कर आए हो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में होता था, एडजस्टमेंट में होता था? एडजस्टमेंट। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट में दिया होता था सर। इसका मतलब डिराइव करवा रहा हूं आपको, कि इसका मतलब ये हुआ कि क्या जर्नल एंट्री पास हुई है या नहीं हुई है? जर्नल एंट्री पास नहीं हुई। और सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है तो जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। हम्म, क्या एंट्री डालूंगा? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, यही करते थे ना? मान लो 5 लाख रुपए का स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आपने डेबिट करा है तो नेचर क्या इस अकाउंट का? एसेट। एसेट, 5 लाख का एसेट हो गया, और ट्रेडिंग को क्रेडिट करा आपने। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एंट्री कंपनीज में कभी भी नहीं होती। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, और जैसे पीएनएल होता है, होता है, ये एंट्री, पीएनएल वीएनएल का कोई अकाउंट नहीं होता, पीएनएल में ट्रांसफर करता है। ट्रेडिंग का कोई अकाउंट नहीं होता, ट्रेडिंग में ट्रांसफर करी जाती है। समझ रहे हो? बेटे बातें मत करो बेटे, बहुत ज्यादा बातें करो, क्या है आपका नुकसान हो जाएगा, आपको नहीं बता रहा। समझ रहे हो?
क्योंकि जब तक आपको समझ आएगा तब तक बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि ये कोर्सेज ऐसे हैं, इसमें कोई बताने वाला नहीं है। आप सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन कोर्सेज का ये है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि टाइम कब निकले। तो इट्स हाई टाइम की अभी आप ना फुल फोकस से शुरू हो जाओ बस। ठीक है। तो अगर मैं आपको वैसे बोलूं, दिस एंट्री इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ऑफिसेस में नहीं हो रही है एंट्री। ठीक है। बट हमको यही करनी पड़ेगी, हमारी बुक्स में ऐसी डली, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। बट माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, इसका क्या मतलब है कि जर्नल एंट्री पास हो रखी है नहीं हो रखी? अच्छा जी। और अगर पास हो रखी है तो बता दीजिए ना, क्या एंट्री पास करूं? हो रखी है ना एंट्री? क्या एंट्री हो? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू, मैं आपको ये मैं बता दूं, आपको फंसाऊंगा। अगर आपने बोल दिया टू ट्रेडिंग, दैट मींस आप ट्रायल के अंदर ट्रेडिंग को भी दिखा रहे हो, तो क्यों मजाक नहीं चल रहा है, तुम एंट्री के अंदर ट्रेडिंग अमाउंट यूज कर रहे हो, मतलब ट्रेडिंग का लेजर बन जाएगा। और लेजर के बाद ट्रायल होता है, मतलब ट्रायल में ही ट्रेडिंग दिख जाएगा। नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर ये जर्नल एंट्री है, तो क्या इस जर्नल एंट्री के बाद लेजर नहीं बनेगा? इस लेजर के बाद ट्रायल में नहीं जाएगा? तो आपका क्या कहने का मतलब है, ट्रेडिंग अकाउंट लिख दूंगा तो ट्रेडिंग तो खुद ही ट्रायल में ही दिख रहा होगा, विच मेक्स नो सेंस। तो अभी तक तो आप सही एंट्री बता रहे थे, बता भी दोगे शायद से, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस। और मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा, 100% ये प्रैक्टिकल बात है, वो फालतू की बात है। चाहे ट्रायल में हो, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, चाहे ट्रायल में हो चाहे बाहर, एंट्री एक ही होती है बेटे, एंट्री थोड़ा होता है। नहीं नहीं, जनरल एंट्री पास है, बट द क्वेश्चन वाज कि क्या एंट्री पास हुई हो, हुई है एंट्री पास, समझ रहे? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डली हुई है ना, क्या एंट्री डली होगी? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस। क्लियर है बच्चे? और रियल लाइफ में आपको बता दूं, अगर आपका कुछ क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में नहीं है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग कभी नहीं डालते हो, तो भी एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। ये सिर्फ हमारी बुक्स के अंदर वो अपडेटेड और वैसा नहीं है, लेकिन द करेक्ट एंट्री प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो चलती है वो यही डलती। कोई बच्चा समझा पाएगा ये एंट्री क्यों डलती? क्लोजिंग स्टॉक जो हमने परचेज करा था, एग्जैक्ट, क्योंकि जब आप खरीद रहे थे आपको नहीं पता था साल के एंड में बचेगा, आपने तो उसको खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, आपने तो उसको परचेज रिकॉर्ड कर दिया। यही साल के एंड में तो खर्चा है ही नहीं। सर क्यों नहीं है? वो बेटे जो बच जाता है वो खर्चा नहीं होगा, इसलिए आप उस परचेज को क्या कर दोगे? बट ये बात आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, आपको कायदे से समझाऊंगा। आइए जरा एक एग्जाम्पल सोचते हैं। वो एंट्री यूजफुल है आपको। एग्जाम, अब मैं फाइनली अगर बोलूं एग्जाम पर्पस के लिए, अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा तो हम क्या एंट्री डालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। और अगर ट्रायल में ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, क्या एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस। क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात ये है, अब आपको प्रैक्टिकली दिखना चाहिए कैसे होता है काम। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक इंसान है मिस्टर ए, वो किसी चीज को परचेस करेगा 1000 का, यानी कि परचेस कॉस्ट उसके लिए कितनी है? 1000, और सेल प्राइस कितना है? 1500। बहुत अच्छी बात है, धंधा शुरू करा और उसको ये पता है मैं खरीदूंगा 1000 का और बेचूंगा कितने का, और आपको उसके बिजनेस की गणित क्या दिख रही है, हर यूनिट पे कितना प्रॉफिट कमाएगा। पर 500 बच थोड़ा ना जाता है, सैलरी देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन होता है। आप समझ रहे हो ना, शार्क टैंक देखा है ना आपने, उसमें भी तो ऐसी बात नहीं होती है। इतना बचा लिया, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, अपने पे ये थोड़ा ना 500 का बहुत अच्छा बिजनेस, पता नहीं 600 के खर्चे हो रहे हो। मुद्दे की बात ये है, अभी आपको मोटा मोटी दिख रहा है कि इसके प्रोडक्ट में ये 500 बचा जाएगा, बट खर्चे भी कर रहे हैं।
अब इसने कितने यूनिट्स, फर्स्ट एंट्री मैं आपको कह रहा हूं, परचेज ऑफ 10 यूनिट्स। ओ माई गॉड, 10 यूनिट परचेज करे बच्चे इसने। आप मुझे जर्नल एंट्री बता दी। परचेज, एंड लेट मी टेल यू, ये अभी बिजनेस इसने स्टार्ट करा है, ठीक है। परचेज टू कैश 10,000, 10,000। आपके दिमाग में अगर बिजनेस स्टार्ट करा तो कैश कहां से आ गया, वो बेटे बैंक को भी दे दूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा उसका? समझ रहे हो? बेचूंगा तो पैसे आएंगे, तो उसका मत सोचो आप। ठीक है, एक एंट्री और भी डाल सकता था मैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000 और बोल दूंगा, आ गया कैश उसमें, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है उस बात से। और भाई ने सेल कर दिए 8 यूनिट्स। ओ माय गॉड, बेटे धंधे में सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन है, परचेज करा और बेच दी। और मुझे बेचने की एंट्री बोली। कैश टू सेल्स कितने रुपए? 12,000। दैट्स इट। इतना ही बिजनेस है। क्या आप मुझे इसका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना के दे सकते हैं? या कोई और एंट्री होनी चाहिए? एग्जैक्टली, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अपने आप नहीं होती। मेरी दुकान पे कितने यूनिट रह गए, 2 यूनिट। मैंने पहले उनको गिना। ऐसे फैक्ट्रियों में भी होता है, जो बेच दिया, जो खरीद लिया, साल के एंड पे गिनती करी जाती। आप शॉपिंग करने जाते हैं, बार कोड से आप देखते हैं वो पैक को करते हैं, वो अपने आप इशू सेल दिखा देता है। तो अकाउंटेंट को एक तो टेंजिबल लेवल पे भी गिनना होता है, और इंटेंजिबल की सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप ही यूनिट होता है। आपने देखा बच्चे, केमिस्ट के पास जाओ, आप उसे दवाई बोलोगे, वो क्या भूखने लग जाता है? इतनी सारी वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें दिख रहा होता है कि ये इस वाले बॉक्स में यहाँ पड़ी हुई, और अगर नहीं होगी तो दिखा देगा आउट ऑफ स्टॉक। अमेजोन से भी तो होता है कभी कभी, आप अपने साइज के हिसाब से कपड़े मंगाओ, आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ जाता है। आपको क्या लग रहा है जब आप देख रहे हो तो वहां पे कोई बंदा देख रहा है कौन सा साइज ऑर्डर करेगा? ऑलरेडी सब डेटा डल चुका है ना, ऑर्गेनाइज हो रहा है ना ऑनलाइन लेवल पर। तो बेसिकली मैंने इतना छोटा एग्जांपल बनाया है कि 2 यूनिट मेरे सॉफ्टवेयर में दिख रहे हैं, लेकिन इसकी एंट्री डली हुई है। साल की एंड में तो डलेगी उसकी। साल खत्म हो गया, अब मुझे बताइए मैं क्या एंट्री डालू, क्लोजिंग स्टॉक। एग्जैक्टली, क्लोजिंग स्टॉक 2 यूनिट्स है, और मैं एंट्री डालूंगा क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज कितने रुपए? 2,000। तो ऐसा है भाई, क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है जिसको मैंने रिकॉर्ड करा, और परचेज को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। क्योंकि जितने भी यूनिट मैंने खरीदे अगर वो बच जाएंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसेट। यही तो हुआ है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे? मैं बना देता हूं। तुम्हारे हिसाब से ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आएगा? सेल्स बता दो पहले, सेल्स कितनी? 12,000। परचेज कितनी? 8,000। एग्जैक्ट 8,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2,000। और बाकी? P&L बोल दिया आपने, P&L पे भी आ जाऊंगा एक टाइम पे। आज का मतलब आप ये कह रहे हो कि जो प्रॉफिट आपने अभी कमाया वो अभी के अभी ट्रायल में दिख रहा है, P&L बनाने से पहले ट्रायल में P&L के बाद कैश है भाई। एक लेजर और भी तो है बच्चे, है ना, वो मिस कर दिया आपने। बस P&L में आपने डाउट लिया, क्लियर करूंगा एक टाइम पर। अब मुद्दे की बात समझिए, कैश भी तो है ना बच्चे। हाँ छोड़ दिया, 12,000 आए, 10,000 चले गए, 2,000 का कैश, और ये आपका ट्रायल मैच हो गया, क्लियर है। अब मुद्दे की बात ये है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। सेल्स दिखाऊंगा क्रेडिट साइड पे 12,000। परचेज कितना? 8,000। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड
ट्रेडिंग क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट, because it is in trial it will go 2 times. It's in trial. ट्रायल में तो एक ही बार जाएगा, अब आप डिसाइड कर लो कहाँ भेजोगे इसमें। बैलेंस शीट क्यों? बात इतनी है, क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या है? एसेट है, और जो चीज एसेट होती है वो, अब आप बोलोगे ये तो बहुत अजीब बात होगी सर, हम तो यहाँ लिखते थे। क्या बात कर रहे हो आप? आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड है ये, आप वहां पे लिखते थे क्योंकि परचेज में से माइनस नहीं हो रखा होता है। अब अभी समझिए, आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी, परचेज आपकी 10,000 थी, 2,000 माइनस हो रखा है, हो तो रखा है रिड्यूस ऑलरेडी। अगर आपने दोबारा लिख दिया तो डबल अकाउंटिंग हो गई आपकी। समझ आनी चाहिए आपको बात में, गहरी बात चल रही है। और अगर यही क्लोजिंग स्टॉक को नीचे कर देता मैं, तब मैं डालता हूं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, और इसका मतलब वो परचेज से माइनस नहीं हुआ, तभी तो परचेज के काउंटर वहां पे लिख देता हूं बस। समझ आई ना बच्चे आपको बात? ओके, वेरी गुड। और क्या बच्चा सर? क्लोजिंग स्टॉक इसका मतलब वहां तो जाएगा नहीं सर, ट्रेडिंग एक बार जाना था। और कैश है सर जी, कैश इधर आ गया बेटे, 2,000 रुपये। अब आप मुझे बताइए, क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? अब आप बोलोगे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इतनी लंबी बात क्या थी? एक मोबाइल पे कितने का प्रॉफिट था उसका? कितने मोबाइल बेचे उसने? सीधा भी तो निकल रहा है, 8 ही तो बेचे मोबाइल, 500 का तो प्रॉफिट था। बट आप समझिए ना, आगे देखिए, जस्टिफाई कर रहा है उस बात, ठीक है। और मैं आगे बोल रहा हूँ आपको भी, डेबिट साइड पे कितने यूनिट्स लिखे गए, क्रेडिट साइड पे कितने यूनिट लिखे गए? जब मैं 8 का खर्चा और 8 की सेल लिखूंगा तो 8 पे प्रॉफिट ही तो आएगा। और अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिए होते ना, तभी मैं वहां पे क्लोजिंग स्टॉक दो, बट जब ऑलरेडी रिड्यूस हो गया तो फिर मैं लिख दूंगा दोबारा से। So trading account does not just only give you a gross profit, it is a reconciliation of units also. On the debit side you have 8 units, on the credit side you have 8 units. अभी देखेंगे उसको, और यही ग्रॉस प्रॉफिट किधर आ गया बेटे? नेट प्रॉफिट बन जाएगा 4,000, और यही नेट प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और आपका ये आपके सामने में ओनली 3 ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक एंड बाय। कहिए साहब कैसी रही? अच्छी, और कूल। एक और दूंगा बेटे पॉइंट, वाला रुकेगी नहीं बेटे। हाँ नोट कर लो यार एक बार। कहाँ से करोगे नोट? ये वाला, ये हो गया था क्लोजिंग स्टॉक वाला एग्जाम्पल, ये हो गया। कर लो बेटा फटाफट नोट कर लो। है दोस्त? हाँ देख, इतना समझ रहे कि ट्रायल तक हो गया, कहाँ पे डाउट है एक बार? ट्रेडिंग में क्लोजिंग इसलिए नहीं आया, जो भी चीजें ट्रायल में होती है वो कितनी बार जाती है बता? एक बार। सेल्स को तो ट्रेडिंग में डालेगा, परचेज ट्रेडिंग डालेगा, क्लोजिंग स्टॉक तो बीच और क्लोजिंग स्टॉक, एसेट तो एसेट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट, बिल की बैलेंस शीट, समझ रहे? और कैश भी बैलेंस शीट में चला गया, क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह पर ना डाल दो। और आप एक चीज समझो कि
क्लोजिंग स्टॉक आपका जो मन कर रहा है यहाँ पर वो ऑलरेडी, क्योंकि मैंने एंट्री डाल दी तो परचेज रिड्यूस हो गया है। परचेज के 10 यूनिट थे, परचेज तूने टोटल 10,000 का करा था, पर कितनी परचेज दिख रही है? 8,000, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज करके डेबिट साइड कम कर दिया ना उसको। बताइए, क्लियर है बच्चे? एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ बच्चे, और फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सारे बच्चे ये वाला सॉल्व करना, ठीक है? सेल्स 8 लाख, परचेज 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, ओ माय गॉड, और कैश 1 लाख। जी, और बेटे नीचे भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 80,000 का। थोड़ा बहुत क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया बुक्स में, थोड़ा सा रह गया सिर्फ। हाँ वही वाली बात है, जो नीचे वाला अच्छा एक बात बताओ, इस दुकान का टोटल क्लोज दुकान पे कितना पड़ा है? छोड़ो ना ट्रेडिंग रेडिंग, 81 है सामान इसके पास जो पड़ा हुआ। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है जिसकी एंट्री डल गई है, नहीं डली है, तो डाल दीजिए ना एंट्री। क्या डालेंगे आप? एग्जैक्ट। वो माइनस हो गया। हाँ, ऊपर वाला अब बनाओ, मतलब एक बार मैं चाहता हूँ आप बनाओ उधर, रट को फिर बोलूंगा। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 280। 220 आ रहा है ना सबका? क्लोजिंग स्टॉक दिखाया क्या? कितना? 80 एग्जैक्टली। ऑल्दो द टोटल स्टॉक इन द शॉप इज 180, बट वी आर शोइंग इट 80 क्योंकि भाई बाकी तो परचेज से माइनस हो रखा है ना, समझ रहे हो? और बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा ना, मतलब बैलेंस शीट में स्टॉक 180, 180। मैं बनाऊं या बन जाएगा? वेरी 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 गुड। इतने अच्छे बच्चे आज तक इस सेंटर पे कभी नहीं आए थे। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे, आप सारी बात मानते हो। होमवर्क भी आप लोगे तो मना तो नहीं करोगे ना? कल टेस्ट है? कौन सा? इनको तो इजी है। बताओ यार, मेरा टेस्ट नहीं हो रहा, बस सारे टेस्ट हो रहे हैं। कोई कॉमन बात है ना, गुस्सा हो जाती है। इसको भी लगी है। और ना मैं ना नेक्स्ट फ्राइडे नहीं होगा, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट फ्राइडे आपका ना एक मतलब बड़ा टेस्ट रखेंगे, जैसे कि जितना भी हो गया ना, पीआरएस, डेप्रिसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, देखो जिनका नहीं हुआ तो या तो वो नहीं देना, या फिर रिकॉर्डिंग देख के खत्म करके दे देना।
ऑप्शन है आपके पास। मैं कब कराऊंगा बच्चे वो, देखो हमारा क्या चलेगा, अभी मई है ना, जून जुलाई तक आपका पूरा चलेगा विद एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। फिर हम लोग जुलाई मिड के बाद से ना, जो पहले के चैप्टर है उसका रिविजन ये वैसे करना, क्योंकि पहले का पूरा कोर्स रोटेट होता है, समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद और रोटेट करने में हम लोग का टारगेट क्या है, 31 जुलाई खत्म कर, समझ रहे हो, ताकि जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से अगस्त हो जाएगा आपके सितंबर तो से एग्जाम है। हाँ तो तुम्हारे पास लगभग 40 डेज, और उसमें भी आप इधर कैसे आ रहे होगे कि टेस्ट सीरीज चल रही है और मैराथन टाइप जैसे रिवीजन करा दी और वो, ठीक है। बट मेरा आपको सजेशन है, आगे के 2 महीने ना अभी सारे टीचर, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ हमारे पास कितना टाइम बचा है, 2 ढाई महीना, तो उसमें कितने लेक्चर अगर मैं अपने जोड़ दूँ तो 24 या 28 हजार से ज्यादा लेक्चर तो नहीं है, पर तुमको 40 लेक्चर पेंडिंग है, 40, और ऐसे सभी की, तो टेक्निकली हो गए 2.5 महीने ना आपके पास, 3.5 महीने का काम आना है, समझ रहे हो पॉइंट, समझ रहे हो। 4-5 दिन बस ये थोड़े से अच्छे दिन चल रहा है आपके, फिर हर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस देना स्टार्ट कर देगा आगे के 2 महीने, ठीक है। तो इसलिए अभी अगर आप जैसे बीआरएस देख लोगे, मैं दोबारा करवाऊंगा उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप देख के खत्म कर लो तो फायदे में रहोगे, अगर कोई डाउट आएगा तो वो देख लेंगे, और वो चीज है तो रख दे फिर एक बार टेस्ट ना फ्राइडे को ना, है ना। वेरी गुड बीआरएस। अभी बुक नहीं मिली ना बच्चों को, इस हफ्ते में अभी मैं नीचे जाके ऑर्डर देता हूँ तो। आप इतने अच्छे बच्चे हो यार, आपको बुक बिल्कुल इस हफ्ते मिलेगी यार। और कौन सा चैप्टर है, और कौन सा चैप्टर हो गया, वो छोटा, चलो मैंने छोड़ दिया वो चैप्टर, छोड़ देता हूँ, फाइनल अकाउंट्स डाल दूंगा, ठीक है। वो तो चल रहा है ना साथ साथ, तब तक खत्म करा दूंगा, या मतलब एटलीस्ट होने तक ले आओ। कोशिश है मेरी वेंसडे तक खत्म नहीं होगा वैसे, पर कोशिश है मेरी। आज क्या है, फ्राइडे आज, 2 क्लासेस में कराना चैलेंज है, पर कोशिश करूँ, ठीक है बच्चे। ओ माय गॉड, आइए फटाफट, क्या कर रहे थे हम लोग, बन गया। एक लास्ट पॉइंट बनना, देखो आप बोलोगे एक और एग्जांपल कराओ तो कराऊंगा, अगर आप बोलोगे सर बस और नहीं तो नहीं कराऊंगा मैं। जैसा आप बोलो, जो आप बच्चे बोलोगे, आप जो बोलोगे बेटे। नहीं नहीं, 1 मिनट, मैंने करा तो दिया ऊपर, नीचे एडिशनल में डाल दिया ना मैंने क्लोजिंग स्टॉक, बस कुछ नहीं है, ठीक है ना। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है, एक बार फटाफट 5 मिनट में सारी एडजस्टमेंट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट हमने करी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, क्या एंट्री डाली थी बेटे, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर हमने करी प्रीपेड, प्रीपेड की एंट्री क्या डाली, प्रीपेड टू प्रीपेड एक्सपेंस, और इसके दो इफेक्ट क्या हुए, एक्सपेंस में से माइनस, और दूसरा एसेट बना दिया बैलेंस शीट। तीसरा हमने करा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की पहली एंट्री क्या थी, और ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में, अगर मैं आपको बोलूं कि डेप्रिसिएशन नीचे दे रखा है एडजस्टमेंट में, तो दो इफेक्ट क्या क्या जाएंगे, एक तो खर्चा बढ़ा दूंगा पीएनएल में, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस। इसके बाद हमने करा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑफ कैश, क्या एंट्री होगी, ड्राइंग्स टू कैश, और अगली एंट्री कैपिटल टू ड्राइंग। वो एंट्री डली होगी नहीं डली होगी हमें नहीं पता क्वेश्चन में, ठीक है। और इसकी शॉर्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल टू कैश। ड्राइंग्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, ड्राइंग्स टू फिक्स्ड एसेट, और अगली एंट्री कैपिटल टू ड्राइंग्स, और शॉर्ट एंट्री हो जाएगी कैपिटल टू फिक्स्ड एसेट। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स टू परचेज, अब आप समझ रहे हो टू परचेज क्यों हो रहा, क्योंकि जो आपने सामान खरीदा अगर वो फ्री फंड का चला जाएगा तो आप उसको खर्चा कैसे दिखा दो, उसको खत्म कर देते हो। और उस पर और भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा तो वो है, तो ड्राइंग्स टू परचेज, और अगली एंट्री कैपिटल टू ड्राइंग, और शॉर्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल टू परचेज। फिर हम लोगों ने करा था डोनेशन, डोनेशन ऑफ कैश,
डोनेशन ऑफ गुड्स, डोनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, देन हम लोगों ने करा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या एंट्री थी? परचेज। मुझे बताइए कोई दिक्कत? जस्ट ऐसे ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज का मतलब ये हुआ कि एडवर्टाइजमेंट मैंने डेबिट करा खर्चा, और परचेज को खत्म कर दिया, मतलब खर्चा कम कर दिया, तो नेट इफेक्ट तो जीरो हो गया टेक्निकली। लेकिन अभी आपको एकदम से ऐसे समझो तो कुछ खर्चा भी हो रहा है और वो भी हो रहा है। पर चलो मैं फ्लो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, उसके ऊपर बात करेंगे एक बार कि क्या इम्पैक्ट जाएगा। फिर हमने क्या करा बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक या तो ट्रायल में गिवन होगा या तो बाहर गिवन होगा। अगर ट्रायल में गिवन है तो जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, क्या एंट्री पास हुई है? टू परचेज। और अगर एडजस्टमेंट में है तो पास हो गई है? नहीं, क्या एंट्री डलेगी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेड है। और तो बस, अगर बस ठीक, यही तक हम लोगों ने करा है। और अभी आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। नेक्स्ट क्लास में अगर मैं आपको कायदे से सही में बोलूं, बैक डेट और एक दो एडजस्टमेंट हो गई तो एक और क्लास में हम लंबी प्रैक्टिस करके चैप्टर को खत्म भी कर सकते। ठीक है बच्चे, वैसे तो 3 क्लास आराम से लगेगी, पर कोशिश करूंगा कि मंडे और वेंसडे थोड़ा एक्स्ट्रा करके खत्म करा, है ना? ठीक है बच्चे, चलिए। बट मीनवाइल आप क्या करना बच्चे, मतलब ना देखो, यूज योर वीकेंड्स, मतलब सैटरडे संडे थोड़ा सा ना प्लान करके चैप्टर्स को करना स्टार्ट। अभी आपके पास टेक्निकली अगर मैं बोलूँ ये 10 नंबर 20 25 नंबर का हुआ है, तो आगे के 2.5 महीने में डेटा आने वाला है। ठीक है, सो इट्स गुड कि अगर आप नेक्स्ट वीक तक ये 3 चैप्टर अपने एकदम साइड कर दोगे तो बहुत बैलेंस रहने का। ठीक है बच्चे, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और मिलेंगे अब मंडे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओह, क्लास किधर होगी, मैं एक बार, यार मेरी ना 1.5 से 3 क्लास नहीं है, फिर दोबारा है। चलो ठीक है, मैं एक बार सर को बोल देता हूँ।